आज का हमारा टॉपिक है बेलन, जिसे सिलेंडर भी कहा जाता है। सिलेंडर ऐसे दो वृत्तों को संयोजित करके बनाया जाता है जिनकी त्रिज्या बिल्कुल समान हो, जो ऊंचाई साथ में लिए हो। इस प्रकार से इसकी ऊंचाई को h से प्रस्तुत किया जाता है और त्रिज्या जो है आधार की और ऊपरी क्षेत्र के वृत्त की दोनों की समान होती है। समान त्रिज्या वाले वृत्त को संयोजित करके बेलन बनाया जाता है। अब इस बेलन का ये मॉडल भी है मेरे पास, उसे हम देखते हैं। ये जो बेलन है, यह इसका जो गोल भाग है वह इसका वक्र पृष्ठ कहलाता है। ये ऊंचाई h कहलाती है और ये जो त्रिज्या है वृत्ताकार भाग की r से प्रस्तुत की जाती है। r मतलब रेडियस, h से हाइट है। इसका पहला सूत्र हम देखते हैं, बेलन का आयतन। अब बेलन का आयतन जैसा कि हम देख रहे हैं, ये वृत्ताकार भाग पे टिका हुआ है, तो वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल हमें पता है पाई आर स्क्वायर होता है। उसके साथ इसकी ऊंचाई का भी गुणा कर दिया जाए तो पाई आर स्क्वायर एच, ये बन जाता है बेलन का आयतन। दूसरा सूत्र इसी में हम देखते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वृत्त की परिधि हमें पता है, ये वृत्त होता है, इसकी परिधि एक धागा यहाँ से काट लिया जाए और इसकी पूरी लंबाई स्केल से नाप ली जाए तो जितना लंबा ये धागा यहाँ पर गोला बनाने के काम आ रहा है वह इसकी परिधि कहलाती है। या इस वृत्त की संपूर्ण लंबाई, जो इस गोलाकार भाग की पूरी लंबाई इसे सीधा करके नाप ले तो वह वृत्त की परिधि कहलाती है, जिसे 2 पाई आर से प्रस्तुत किया जाता है। तो यह वृत्त की परिधि का सूत्र है 2 पाई आर। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस परिधि के सूत्र में h का और गुणा कर दिया जाए तो यह बन जाता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब बेलन के ये जो गोलाकार भाग है पूरा, उसका क्षेत्रफल, इस पूरे भाग का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाता है 2 पाई आर h। तीसरा सूत्र हम देखते हैं, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ मतलब इसका वक्र पृष्ठ भी आ गया और दोनों त्रिज्याकार जो भाग वृत्त हैं वह भी आ गए हैं। वक्र पृष्ठ पूरा बेलन का और ये दोनों जो वृत्ताकार भाग है इसके r त्रिज्या वाले, वह दोनों शामिल हो जाएंगे इसमें। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है 2 पाई आर एच प्लस वृत्त का क्षेत्रफल आपको पहले से ही जैसे बताया है, और दो वृत्त हैं तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें हम देखते हैं, कॉमन आ रहा है हमारे पास 2 पाई आर, यहाँ से बचता है h प्लस यहाँ से बचा एक r। तो इस तरह से हमने ये तीनों सूत्र देखे हैं। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन है वृत्त के क्षेत्रफल में यदि h का इसकी हाइट का गुणा कर दिया जाए तो वह बन जाता है बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर h। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि 2 पाई आर में यदि h इसकी ऊंचाई का गुणा कर दिया जाए तो यह बन जाता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जो गोलाकार भाग है वह पूरा भाग और ये दोनों वृत्त मिला के ये संपूर्ण बेलन बन जाता है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों वृत्ताकार भागों के क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम देख रहे हैं 2 पाई आर दोनों जगह से कॉमन आ रहा है, यहाँ से बचा h प्लस r। यह तीनों सूत्र बेलन पर आधारित हैं। और अब हम इससे संबंधित ही कुछ प्रश्न देखते हैं आगे। इससे संबंधित हम एक और उदाहरण यहाँ देखते हैं। एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यहाँ हमें दो चीज़ें ज्ञात करनी है, एक तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक ज्ञात करना है आयतन। यहाँ हमें दिया हुआ है बेलन का व्यास। बेलन का व्यास दिया हुआ है, मतलब पहले हमें इसकी त्रिज्या निकालनी पड़ेगी क्योंकि सूत्र में जो आवश्यकता होती है वह त्रिज्या की है, और ऊंचाई दी है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमें दिया है बेलन का व्यास। बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है। 14 सेंटीमीटर मतलब इसकी त्रिज्या का दुगना, व्यास होता है त्रिज्या का दुगना, और या फिर त्रिज्या होती है व्यास की आधी। तो यह 14 की आधी 7 सेंटीमीटर, तो ये जो त्रिज्या है वह 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो बेलन की त्रिज्या 14/2 बराबर हो जाएगा ये 7 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर आ गई। अब बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई हमें यहाँ पर दे रखी है 15 सेंटीमीटर।
अब सबसे पहले हम निकालते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका अभी हमने सूत्र देखा था, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r। अब यहाँ हमें इसके मान दिए हुए हैं। पाई का मान 22/7 या 3.14 यदि सवाल में दिया हो तो 3.14 सवाल में दिया है आपको कि यह उपयोग में लीजिए तभी काम में लेते हैं, नहीं तो 22/7 ही काम में लिया जाता है। r का मान हमें यहाँ पर दिया है 7 सेंटीमीटर, अभी हमने जो व्यास से निकाला है आधा करके। h का मान है 15 प्लस r का मान 7। इसे हम हल करेंगे। 2 × 22/7 मल्टीप्लाई 7, 15 प्लस 7 ये हो जाएगा 22। 7 से 7 कैंसिल हो रहा है। 2 × 22 × 22, इसका हम गुणा करेंगे 44 × 22, तो ये हमारे पास आ जाता है 968 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यह तो आ गया पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम देखेंगे इसका आयतन। आयतन का सूत्र होता है बेलन का आयतन। आयतन का सूत्र भी अभी हमने देखा, पाई r स्क्वायर h। पाई का मान हमें पता है 22/7, r का मान हमारे सामने है 7 × 7 और h का मान है 15। 7 से 7 यहाँ पे भी कैंसिल हो रहा है। 22 × 7 × 15 करेंगे, 15 × 7 105, 22 × 105 और इनका गुणा हम करेंगे तो हमारे पास आता है 2310 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर। आयतन की इकाई होती है सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर और क्षेत्रफल की इकाई होती है वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमने देखा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना बेलन का और बेलन का आयतन ज्ञात करना, जो कि सूत्र आपको पहले ही बता दिया, उससे बहुत ही आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। धन्यवाद। बेलन से संबंधित एक उदाहरण लेते हैं हम। एक बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर है तथा उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 वर्ग सेंटीमीटर है या सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बेलन की त्रिज्या मतलब ये जो भाग है उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है और ऊंचाई अपने को यहाँ इसका मान दे रखा है 11 सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठीय ये बेलन जैसे है, इसका वक्र पृष्ठीय भाग का क्षेत्रफल हमें दे रखा है 968 और ये जो ऊंचाई है इसकी, ये ऊंचाई दे रखी है 11 सेंटीमीटर। तो हमें निकालनी है इसकी त्रिज्या। ये जो गोल भाग रहता है इसका जो आधार है उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हमें जो जो दिया है वो लिखते हैं हम पहले यहाँ। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है हमें 968। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का हमने अभी सूत्र देखा 2 पाई r h बराबर 968, मतलब 2 पाई r h का मान दे रखा है हमें 968। अब यहाँ हमें पता है पाई का मान होता है 22/7, r का मान बेलन की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है, मतलब r का मान निकालना है। h का मान हमें दिया हुआ है 11 बराबर 968। अब जो मान हमें ज्ञात करना है उसे बाईं तरफ रहने देंगे, बाकी सभी का पक्षांतरण दाईं तरफ कर देंगे। तो r हम यही रहने देंगे, बाकी 7 जैसे कि यहाँ भाग में है तो उसका जैसे ही दाईं तरफ पक्षांतरण करेंगे ये गुणे में चला जाएगा। 968 × 7 हो जाएगा बटे में 2 × 22 × 11, ये तीनों चीज़ें यहाँ गुणे में है, जैसे ही पक्षांतरित होती हैं वह भाग में चली जाएंगी। तो ये यहाँ 2 × 22 × 11। अब ये यहाँ हम काटेंगे, इसे पहले 2 से 968 को काटेंगे, उसके बाद 22 से काटेंगे, फिर 11 से काटेंगे। तो ये हमारे पास आएगा इसे हल करने पर 14 सेंटीमीटर, मतलब r का मान जो त्रिज्या है वह आ गई 14 सेंटीमीटर। तो जिस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर स्क्वायर है उसकी त्रिज्या आ गई है 14 सेंटीमीटर। यही हमें ज्ञात करना था।